What is artificial intelligence? In this article, we will discuss about artificial intelligence and generative artificial intelligence. The future of artificial intelligence will not be secured by regulation alone. To ensure safe and trustworthy artificial intelligence for all, we must balance regulation with policies which promote high quality data as a public good. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर ओनली रेगुलेशन से सिक्योर नहीं किया सकता। अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ एंड ट्रस्ट वर्थी बनाना सभी के लिए, तो हमें रेगुलेशन और पॉलिसीज के बीच में बैलेंस करना होगा सो दैट पब्लिक गुड के तौर पर हाई क्वालिटी डाटा को प्रमोट किया जा सके। दिस अप्रोच इज क्रूशियल फॉर फॉस्टरिंग ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। रेगुलेशन एंड पॉलिसीज के बीच में बैलेंस को प्रोमोट करना होगा। ये अप्रोच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी फोस्टर करने के लिए और लेवल प्लेइंग फील्ड सभी के लिए क्रिएट करने के लिए, पब्लिक ट्रस्ट मेकिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। What is generative artificial intelligence? Generative artificial intelligence क्या है? Generative artificial intelligence is a deep learning models that can take a raw data and learn to generate statistically probable output. Generative artificial intelligence एक डीप लर्निंग मॉडल्स है जो कि रॉ डाटा को यूज करके उसको लर्न करके सिस्टमेटिकली प्रोबेबल आउटपुट जनरेट करता है। इट इज पावर्ड बाय लार्ज एआई मॉडल्स दैट can multitask and perform out of the box tasks including summarization, question and answers, classification and more. जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो लार्ज एआई मॉडल्स के द्वारा पावर किया जाता है। लार्ज एआई मॉडल्स जो होते हैं वो मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीटास्क के अंदर समराइजेशन डाटा का, क्वेश्चन एंड आंसर, डाटा का क्लासिफिकेशन, ये सब करने की कैपेसिटी लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स के पास होती है और इन्हीं मॉडल्स के थ्रू जनरेटिव एआई पावर्ड किया जाता है। हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क? जनरेटिव एआई कैसे वर्क करता है? जनरेटिव एआई वर्क बाय यूजिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल टू लर्न द पैटर्न एंड रिलेशनशिप इन अ डाटा सेट ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। जनरेटिव एआई मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करता है और ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होती है ये ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट के डाटा सेट के पैटर्न को और रिलेशनशिप को लर्न करती है। लर्न करने के बाद जनरेटिव एआई इसी के बेस पर वर्क करता है। इट मीन जितनी भी जनरेटिव एआई होती है ये मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करती है। मशीन लर्निंग मॉडल्स के थ्रू ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट डाटा सेट के पैटर्न को अंडरस्टैंड करके ये अपना आउटपुट जनरेट करती है। इट देन यूज द लर्न पैटर्न टू जनरेट न्यू कंटेंट। जनरेटिव एआई लर्न पैटर्न का यूज करके न्यू कंटेंट जनरेट करता है। व्हाट आर डीप फेक्स? डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जब डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस को एडिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो इसे डीप फेक कहते हैं। Since they incorporate hyper-realistic digital falsification, they can potentially be used to damage reputation and undermine trust. डीप फेक जो होता है ये हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन इसमें इनकॉर्पोरेट होता है और इस वजह से किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, ट्रस्ट को अंडरमाइन करने की इसके पास कैपेसिटी होती है। एडमिन डीप फेक जो होते हैं ये हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन होता है और इसके थ्रू किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज किया सकता है, ट्रस्ट को अंडरमाइन किया सकता है। अबाउट द राइज ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई कैसे राइज हुआ? जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर राइजिंग इन वर्ल्ड ड्यू टू देयर एबिलिटी टू जनरेट ह्यूमन लाइक कंटेंट। पूरे वर्ल्ड के अंदर जनरेटिव एआई सिस्टम्स इसलिए राइजिंग हो रहे हैं क्योंकि इसके पास ह्यूमन लाइक कंटेंट जनरेट करने की एबिलिटी होती है। जनरेटिव एआई इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू डाटा रिलेटेड टू टेक्स्ट, इमेज और कोड। बिकॉज इसके पास टेक्स्ट, इमेज और कोड से रिलेटेड न्यू डाटा क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, इस वजह से भी वर्ल्ड के अंदर ये राइज हो रहा है। Generative AI can be used for generating synthetic data, summarizing of data, simplifying complex queries, monitoring and reviewing different tasks, along with the creation of complex decisions. जनरेटिव एआई पूरा वर्ल्ड के अंदर आज इसलिए राइज हो रहा है क्योंकि ये सिंथेटिक डाटा को जनरेट कर सकता है, डाटा को समराइज कर सकता है,
कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंपलीफाई करने की कैपेसिटी रखता है, डिफरेंट टास्क को मॉनिटर और रिव्यू कर सकता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन को क्रिएट कर सकता है। इट्स पोटेंशियल एप्लीकेशंस आर लाइकली रेवेन्यू जनरेशन, ब्लॉगिंग एंड रीच थ्रू एफिशिएंट कम्युनिकेशन, मेकिंग ऑफ लोगो एंड इमेजनरी। जनरेटिव एआई का यूज आज पूरे वर्ल्ड के अंदर वेरियस एप्लीकेशंस के तौर पर इंक्रीज हो रहा है, सच एज रेवेन्यू जनरेशन के लिए आज इसका यूज किया जा रहा है, ब्लॉगिंग के लिए यूज किया जा रहा है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन के थ्रू लोगो मेकिंग करने के लिए, इमेजिनरी मेकिंग करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। Generative AI is driven by advancement in large language models (LLMs) such as ChatGPT, which have capability to generate new data related to text, image और code. Generative AI आज के डेट में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के द्वारा एडवांसमेंट हो रहे हैं, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है और इसी के बेस पर जनरेटिव एआई वर्क करता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल सच एज चैट जीपीटी, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और चैट जीपीटी के अंदर न्यू डाटा जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, टेक्स्ट रिलेटेड, इमेज रिलेटेड और कोड रिलेटेड न्यू डाटा ये जनरेट कर सकता है। तो इस तरह की लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेस पर जनरेटिव एआई ड्राइव किए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अलोन could contribute trillions of dollars annually to the global economy. लार्ज लैंग्वेज मॉडल आज पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स एनुअली कंट्रीब्यूशन इसका है। रिस्क विद जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई की वजह से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से रिस्क रेज हो रहे हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी एंड मिसयूज, नंबर 2 एथिकल कंसर्न, नंबर 3 रेगुलेटरी चैलेंज, नंबर 4 कंपटीशन कंसर्न, नंबर नेक्स्ट चैलेंज टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, नंबर 5 जनरेटिव एआई आउटपुट हैव लेड टू लीगल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली, नंबर 6 ब्लर डिस्टिंक्शन। Security and misuse. Generative AI models can be misused for disinformation campaign, deepfake and text or voice cloning. Generative AI models का यूज इंफॉर्मेशन कैंपेन के तौर पर इसका मिसयूज किया जा सकता है, डीप फेक के लिए यूज किया जा रहा है, टेक्स्ट और वॉइस की क्लोनिंग के लिए आज इसका यूज किया जा रहा है। जनरेटिव एआई कोड प्रोपेगेट मिस इन्फॉर्मेशन, ये मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट करने में अपना रोल प्ले कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ रिस्क है। जनरेटिव एआई सोफिस्टिकेशन कैन लीड टू नोवल अटैक एंड डाटा ब्रीचेज। जनरेटिव एआई जिस तरह से आज सोफिस्टिकेट हो रहे हैं इसकी वजह से नोवल अटैक को प्रमोट किया जा रहा है और डाटा ब्रीचिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। नंबर 2 एथिकल कंसर्न, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, पर्सनल डाटा प्राइवेसी इज क्रिटिकल कंसर्न। पर्सनल डाटा प्राइवेसी आज क्रिटिकल कंसर्न बन चुका है। बैलेंसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल विद प्राइवेसी राइट्स रिमेन अ क्रिटिकल कंसर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है उसको प्राइवेसी राइट्स के साथ बैलेंसिंग करना आज एक क्रिटिकल कंसर्न है। नंबर 3 रेगुलेटरी चैलेंज, लैक ऑफ jurisprudence, द लीगल फ्रेमवर्क अराउंड जनरेटिव एआई रिमेन अनक्लियर डिमांडिंग कम्प्रीहेंसिव री-इवैल्यूएशन। जनरेटिव एआई से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क अभी तक अनक्लियर है, जो कि कम्प्रीहेंसिव री इवैल्यूएशन की डिमांड कर रहा है। इट मीन्स जनरेटिव एआई के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए कम्प्रीहेंसिव लेवल पर इवैल्यूएशन की जरूरत है और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करने की नीड है। The legal framework around generative AI is still evolving. A comprehensive re-evaluation of existing digital jurisprudence is necessary to address the challenge posed by generative AI. जनरेटिव एआई से रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क अभी इवॉल्विंग फेज में है और करंट में जो एग्जिस्टिंग डिजिटल जूरिस्प्रूडेंस हैं उनका री एवेल्यूशन, कम्प्रीहेंसिव री एवेल्यूशन बहुत ज़रूरी है सो दैट जनरेटिव एआई के द्वारा पोस्ट किए जाने वाले चैलेंज के साथ एड्रेस किया जा सके। Number 4 competition concern. If a few companies control essential data for generative AI, they could distort competition in generative AI market. अगर जनरेटिव एआई से रिलेटेड डाटा पर कुछ ही कंपनीज का कंट्रोल होगा तो इसकी वजह से जनरेटिव एआई मार्केट के कंपटीशन कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। नंबर नेक्स्ट चैलेंज टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, द रैपिड एवोल्यूशन ऑफ जनरेटिव एआई पोज अ चैलेंज टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट डिजाइन फॉर अ प्री एआई वर्ल्ड। जनरेटिव एआई जिस तरह से रैपिड तरीके से इवॉल्व कर रहा है ये एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज पोज कर रहा है। नंबर 5 जनरेटिव एआई आउटपुट्स हैव लेड टू लीगल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली।
जनरेटिव एआई की वजह से लीगल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली काफ़ी लीड हुए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर। इंफॉर्मेशन एंड आईटी एक्ट 2000 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर, आईटी एक्ट 2000 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्निशन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। और लीगल रिकॉग्निशन जब प्रोवाइड कराया गया है तो इसके साथ जनरेटिव एआई का यूज करके मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली रेज हो सकते हैं। नंबर 6 ब्लर डिस्टिंक्शन। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ब्लर द डिस्टिंक्शन बिटवीन यूजर जनरेटेड एंड प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट, कॉम्प्लिकेटिंग लायबिलिटी। डिस्टिंक्शन बहुत ब्लर है। जो भी कंटेंट क्रिएट किया गया है ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये यूजर जनरेटेड कंटेंट है, प्लेटफॉर्म जनरेटेड कंटेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर जनरेट हो सकती हैं।